बैंकिंग इंफॉर्मेशन की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे काउंटरफिट नोट के बारे में, नकली नोट के बारे में। आप देख रहे हैं बी कुमार चैनल। मैं हूं बी कुमार। नमस्कार। काउंटरफिट नोट, इसको सीधा सीधा हम नकली नोट नहीं बोलते हैं। काउंटरफिट नोट क्यों बोलते हैं? काउंटरफिट नोट का मतलब होता है हूबहू नोट के जैसा एक चीज बनाना, नोट बनाना और उससे पब्लिक को ठगना। इसका मतलब होता है काउंटरफिट। नकली का मतलब होता है कि हम सीधा कोई चीज़ का नकली बना दे और किसी को उससे ठगे नहीं, तो काउंटरफिट नहीं हुआ। तो ये हुआ काउंटरफिट नोट, हम लोग इसी को बोलते हैं। ये जो है इंडियन पेनल कोड के हिसाब से बनाया गया है। कानून की भाषा में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, एक बार यहाँ बताना जरूरी है कि वीडियो में मैं जो कुछ भी बताता हूँ वो महज जानकारी के लिए है। इसको कभी भी कानूनी सलाह नहीं माना जाए। कानूनी सलाह के लिए कानून विशेषज्ञ से ही संपर्क करना अच्छा होता है। तो अब हम बात करेंगे कि इंडियन पेनल कोड जो है काउंटरफिट नोट कवर करता है सिर्फ अपने भारत देश का करेंसी नोट नहीं, ये दूसरे देश के करेंसी नोट पर भी लागू होता है जो हमारे यहाँ है। इंडियन पेनल कोड में कहा गया है कि काउंटरफिट नोट हमारा एंड फॉरेन करेंसी एज वेल। अब है कि काउंटरफिट नोट को इंपाउंड कौन करेगा? इंपाउंड मतलब पकड़ लेना, मतलब उसको रख लेना। काउंटरफिट नोट को इंपाउंड करने का पावर अपने देश में सारा नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक और आरबीआई का जो इश्यू डिपार्टमेंट है वो तो फाइनल अथॉरिटी है। ये सबको काउंटरफिट नोट, ट्रेजरी, सब ट्रेजरी, सबको काउंटरफिट नोट इंपाउंड करने का पावर है। अब है कि हमारे काउंटर पर एक नोट आ गया जो मुझे प्रतीत हो गया कि ये काउंटरफिट नोट है अल्ट्रावायलेट लैंप से या किसी और मशीन के सहारे। तो हमको क्या करना है? हमको उस नोट पर पहले एक सील लगा देना है, काउंटरफिट नोट, और उसको अपने पास रख लेना है। एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है, कितना तारीख को आया, नोट का नंबर क्या है, कितना उसका डिनोमिनेशन है, किसने दिया, उसका दस्तखत और बैंक ऑफिशियल का दस्तखत और एक सीरियल नंबर भी, उसको रनिंग सीरियल नंबर देना है। ऐसा करके उस काउंटरफिट नोट का एक्नॉलेजमेंट हमको उस कस्टमर को दे देना है। तो काउंटर पर जब आ गया तो ऐसी बात हो गई। अब है कि वो काउंटरफिट नोट जो लाया होगा कुछ जमा पर्ची वो भरा होगा, तभी बैंक के काउंटर पर गया होगा। तो ऐसी हालत में चूंकि नोट ही काउंटरफिट है इसलिए उसके अकाउंट में क्रेडिट हम नहीं देंगे। अब है कि अगर हम काउंटरफिट नोट का डिटेक्शन नहीं करते हैं, हमको पता नहीं चलता है, तो उसका 100% नोशनल वैल्यू जो है उसको देने के लिए वो ब्रांच बैंक जिम्मेदार है। ये हो गई बात। अब है कि पुलिस को और दूसरी अथॉरिटी को रिपोर्ट कैसे होता है ये। अगर एक ट्रांजैक्शन में 4 काउंटरफिट नोट आया है तो वो पहले की तरह काउंटरफिट नोट का सील वगैरह उस पर लगा के हम उसको अपने पास रखेंगे और मंथली बेसिस पर बैंक का जो नोडल ऑफिसर है इस सिलसिले में उसको हम भेज देंगे रिपोर्ट। बैंक का नोडल ऑफिसर मंथली बेसिस पर अगले 7 दिन के अंदर बैंक का एक विजिलेंस डिपार्टमेंट में फॉल्स नोट का सेल होता है, वो उसको भेज देगा। अब है कि ये तो 4 नोट तक की बात थी। 5 या उससे अधिक आता है, 5 या उससे अधिक एक ट्रांजैक्शन में काउंटरफिट नोट आता है तो बैंक ब्रांच उसको नोडल ऑफिसर को सूचित करेगा और नोडल ऑफिसर जो है एफआईआर लॉन्च करेगा। ये हो गया। अब चूंकि मंथली बेसिस पर हमको रिपोर्ट करना है इसलिए कॉपी एक रजिस्टर तो हम मेंटेन करेंगे ही करेंगे, जो हमने पहले बता दिया है। ये हो गया। अब है कि सस्पेक्टेड फॉरेन करेंसी
अगर हमारे पास है और इस बात की शंका होती है कि ये काउंटरफिट है, तो उसको क्या करेंगे, नोडल ऑफिसर को तो हम देंगे ही देंगे, वो सीबीआई का जो है इंटरपोल विंग ऑफ सीबीआई को हम उसको रिपोर्ट करेंगे। अब है कि काउंटर पर नोट इशू करने के सिलसिले में, एटीएम में कैश फीडिंग करने के सिलसिले में हम क्या क्या सावधानी बरतेंगे। तो ये आज का एपिसोड जनरल पब्लिक के साथ साथ ज़्यादा फायदेमंद होगा हमारे बैंक के साथियों के लिए, जो यंग जनरेशन वाले हैं, जिनको ऐसे बातें अभी अधिक ज़्यादातर पर उनको मालूम नहीं रहेगा। तो ये हो गया। तो एटीएम में हम डालेंगे या काउंटर पर लोगों को देंगे, या हम नोट जब ज़्यादा जमा हो जाता है तो करेंसी चेस्ट के माध्यम से उसको हम रिजर्व बैंक में भेजते हैं। उस समय इस सारे बैंक ब्रांचेज की जिम्मेदारी है कि अपने कैश मैनेजमेंट को वो रीअलाइन करे और सॉर्टिंग मशीन से या दूसरे मशीन से एकदम नोट को छांट के उसके बाद ही काउंटर पर उसको वितरित करे। अगर कोई बैंक अपने एटीएम में नोट डालता है और उसमें से काउंटरफिट नोट निकलता है, तो ये माना जाएगा कि वो बैंक जाली नोट के प्रसार में लगा हुआ है और उस पर वही कानून चलेगा जो जाली नोट के लिए किसी के ऊपर भी चलता है। तो एटीएम में एकदम सावधान रहना है बैंक को कि सही ढंग से सही नोट ही एटीएम में फीड किए जाए। अब ब्रांच की शाखाएं जब करेंसी चेस्ट को नोट रेमिट करती है, उसमें अगर काउंटरफिट नोट चला जाता है तो इसमें ये अट्रैक्ट करता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस अथॉरिटीज। प्रत्येक बैंक डिस्ट्रिक्ट वाइज नोडल ऑफिसर इसके लिए आइडेंटिफाई करेगा और वो होना ही चाहिए। प्रत्येक बैंक के हेड ऑफिस में फॉर्ज नोट्स विजिलेंस सेल होता है जो अल्टीमेटली वहां जाएगा, उसके बाद वहां से वो आरबीआई को रिपोर्ट होता है। प्रत्येक ब्रांच में अल्ट्रावायलेट लैंप होना ही चाहिए, दूसरे इक्विपमेंट भी हो सकते हैं जो इस बात का पता लगाए कि नोट सही है कि नहीं है। प्रत्येक ब्रांच में ये कम से कम करेंसी चेस्ट से लिंक जो ब्रांच है, करेंसी चेस्ट क्या होता है वो किसी और दिन हम बताएंगे, लिंक जो ब्रांच है उसमें कम से कम एक सॉर्टिंग मशीन रहना चाहिए जो ड्यूअल हो, मतलब कैशियर को भी दिख रहा है और उधर जो कस्टमर खड़ा है उसको भी दिख रहा है काउंटिंग, है कि नहीं। काउंटरफिट जितना भी डिटेक्ट होता है वो मंथली बेसिस पर आरबीआई को रिपोर्ट होता है नोडल ऑफिसर के थ्रू और जो विजिलेंस वाला है हेड ऑफिस में उसके थ्रू। तो ये हो गया हम लोगों को काउंटरफिट नोट के बारे में। अब है कि काउंटरफिट नोट पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ले गई, अल्टीमेटली वो फिर कोर्ट में पेश होगा। मैटर डिस्पोज होने के बाद वो पुलिस हमको नोट वापस करता है, तो डिस्पोजल के डेट से 3 साल तक हमको उसको रखना है और 3 साल के बाद उसका डिटेल बना के हमको आरबीआई को जो चैनल है उसके थ्रू उसको भेज देना है। ये हो गया। और इस तरह का नोट जो रखा रहेगा उसको हर एक वर्ष के 31 मार्च और 30 सितंबर को जो ऑफिसर इंचार्ज है जो जांच कर रहे हैं नोट की, वो उसका खास तौर पर उसकी जांच कर लेंगे। अब जो लिटिगेशन में है, जो नोट और कोर्ट में है, कानून का कारोबार उस पर चल रहा है, जब वो कोर्ट का मैटर कंक्लूड हो जाएगा, आफ्टर कंक्लूजन हमको उसको 3 साल रखना है।
बीच में मैं करेंसी चेस्ट बोल रहा था कि बाद में बताऊंगा, आज ही इसमें जोड़ देता हूँ। एक्चुअली बैंक की जो शाखाएं होती है उसमें या तो नोट जमा होता है या पब्लिक उसमें से पैसा निकालता है। तो उस शाखा को या तो ज़रूरत से ज़्यादा नोट हो जा सकता है, कैश हो जा सकता है, या ज़रूरत से कम हो जा सकता है। तो बैंक एक एक इलाके में अपने शाखाओं की सुविधा के लिए करेंसी चेस्ट एस्टेब्लिश करता है, और जिनको ज़रूरत है वो करेंसी चेस्ट से रिक्विजिशन करते हैं, और जिनको ज़्यादा हो गया वो उसको रेमिट करते हैं। ये करेंसी चेस्ट होता क्या है? एक्चुअली बैंक का करेंसी चेस्ट जो है वो रहता तो बैंक के नियंत्रण में ही है, लेकिन जैसे ही पैसा करेंसी चेस्ट में पहुंच गया तो ये मान लिया जाएगा कि पैसा आरबीआई को चला गया। मतलब व्यवस्था, प्रीमिसेस, स्टाफ सब कुछ उस बैंक का है, लेकिन उसमें जो कैश रखा हुआ है वो रिजर्व बैंक का है। तो यही होता है करेंसी चेस्ट। जहाँ पब्लिक का आना जाना नहीं होता है उसका संबंध शाखाओं से होता है। तो आज हो गया ये काउंटरफीट नोट के बारे में जानकारी। इसी तरह और नए नए टॉपिक के साथ हम आपको आते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।